नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में स्वागत है। और आज का टॉपिक है घड़ी। और आज संभवतः घड़ी की एक लंबी क्लास रहेगी जिसमें आपके सभी प्रकार के घड़ी के आने वाले सवालों को समझाया जाएगा, सो दैट आपके आने वाले एग्जाम में आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब घड़ी की बात करते हैं तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घंटे वाली सुई से। घंटे वाली सुई के बारे में एक बात हम जानते हैं कि वह 12 घंटे में 360 डिग्री का ट्रेवल करती है। तब फिर एक घंटे में कितना करेगी? जाहिर सी बात है, 360 बटे 12 काट देंगे, आपका आएगा 30 डिग्री। तो यहां से हमको एक बात पता चल जाती है कि एक घंटे में घंटे वाली सुई जो भी ट्रेवल करेगी वह होगी 30 डिग्री का। इसी तरीके से यह बात फिक्स है कि जैसे एक घंटा होगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी प्रकार से अगर घंटे वाली एक घंटे को हम 60 मिनट लिखें तो 60 मिनट में कितने का? 30 डिग्री का। तब फिर एक मिनट में कितना? 30 बटे 60 मतलब आधा डिग्री। तो इससे हमको यह पता लग जाता है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में जो कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी? 30 डिग्री। फिर इसी तरीके से घंटे वाली सुई जब मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। तो 1 मिनट से चलने पर घंटे वाली सुई जो बढ़ती है वो बढ़ती है आधा डिग्री। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई, तो जब मिनट वाली सुई की हम बात करते हैं तो 60 मिनट में बनाती है वह 360 डिग्री। तो इसी प्रकार से 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 60 कट जाएगा 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। तो हमको यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। राइट डाउन कर लीजिए या फिर मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं आगे। अब देखिए, हमको क्या पता चल चुका है कि एक घंटे में जो घंटे वाली सुई थी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से हमने मिनट वाली सुई की बात कर ली थी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो भैया एक बात और रह गई, घंटे वाली सुई की बात हो गई, मिनट वाली सुई की बात हो गई, अब रह गई सेकंड वाली सुई। तो 1 सेकंड में जब घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मिनट वाली सुई पर भी कुछ फर्क पड़ेगा और घंटे वाली सुई पर भी फर्क पड़ेगा। तो घंटे वाली पे कितना पड़ेगा और मिनट वाली पे कितना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना बनना था? आधा डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना बनेगा? ये 60 कहां चला जाएगा? इसके गिनटू में। तो मतलब घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 120 डिग्री, 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से भैया सेकंड वाली सुई के कारण मिनट वाली सुई पर भी कुछ प्रभाव आएगा। तो वो कितना आएगा? 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में मिनट वाली सुई में बनता था 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? 6/60 मतलब काट देंगे 1/10 डिग्री। मतलब 1 सेकंड में
मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से हमको एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 का। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1/2 डिग्री का। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कह दे कि 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसका दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड घूमेगी तो घंटे वाली सुई पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 1/120 डिग्री। ऐसे ही मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना, 60 डिग्री। तो 60 सेकंड में ये 1 सेकंड में 1/10, मतलब जब सेकंड वाली सुई घूमेगी तो मिनट वाली सुई कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगी, तो कितना बढ़ेगी, 1/10 डिग्री। ठीक, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। देखते हैं आगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का मतलब है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण। ऐसे ही 6:20 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण, तो आपको यह बताना होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज दैट 3:40 कह रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3:40 बनेगा, तो शायद कुछ ऐसे ही बनेगा। तो इसके बीच ये कोण कितने का होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमें किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करना है, कैसे करते हैं ये हमको बताते हैं। आप जब भी कभी भी कोई भी कोण निकाल रहे होते हो, जैसे हम कह दें कि घंटे वाली 12 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, तो आप कहीं से भी उसको काउंट करना स्टार्ट करोगे तो वो होता है 12। 12 से 1 पे आई 30 डिग्री, 12 से 2 पे आई 60 डिग्री, 12 से 3 पे आई 90 डिग्री। तो कुल मिला के आप कहां से कैलकुलेट कर रहे हो, यहां से। यहां से 6 घंटे हो जाएंगे, तो मतलब घंटे वाली ने कितना चला, 180 डिग्री। मिनट वाले को अगर काउंट करेंगे कि 10 मिनट कह दिया, तो कितना, यहां से 10 मिनट, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बनाती थी, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री। और अभी आप क्वेश्चन लगाइए, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है, उसने बोला है 3:40। तो 3:40 का मतलब यह है, अब आपको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। 1 मिनट, अरे ऐसे समझिए, अगर ये 3 बजा होता, अगर ये 3 बजा होता और हम यहां से काउंट करते, तो 1 घंटे में कितना बनता बेटा, 30, 30, फिर यहां पे आता 60, फिर यहां पे आता 90। तो कहने का मतलब है अगर 3 बजा होता, ठीक, और यहां पे कितने से हम गुणा कराते उसकी, 30 से, तो हमको यह पता चल जाता कि घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की। तो कितना तय किया था, 90 डिग्री। बट इवेंचुअली यहां पे टाइम कितना हुआ है, 3:40। तो कहने का मतलब है जब ये मिनट वाली सुई 40 पर जाएगी, मतलब यहां पे जाएगी, तो ये सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ गई। तो ये आगे किसके कारण बढ़ी है, इस मिनट वाली सुई के कारण। तो इस मिनट वाली सुई के कारण भी तो कुछ आगे बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है ये हमको पता करना है। तो हम आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे कि घंटे वाली सुई पर 1 मिनट के कारण जो कोण बनता था वो उसका बनता है आधा। तो घंटे वाली सुई के द्वारा जो कोण बनेगा, पहले तो इसकी गुणा हम कराएंगे कितने से, 30 से, तो कितना हो गया बेटा, 90। लेकिन टाइम कितना हुआ, 3:40। तो इस मिनट के कारण भी कुछ होगा, तो इसका क्या कर देंगे, आधा, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक, तो इसका आधा करोगे कितना हो गया, 20। तो ये घंटे वाली सुई ने कितना ट्रेवल किया, 110 का। मतलब
अब देखिए इसके कहने का मतलब ये 3:40 हो गया, तो घंटे वाली सुई अब कहां आ गई, यहां पे। कहां से, यहां से। अब यहां से यहां तक बेटा कितना होता था, 90, और ये आगे इतना, ये किसके कारण हुआ, इसके कारण। तो अब ये टोटल आपको खुद ही देखने से लग रहा होगा कितना होगा, 110, ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। तो बेटा मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई ये है। अब आप इसका कहां से कैलकुलेट करोगे, यहां से। अब यहां से ये कितनी दूरी तक आ गई, 40 मिनट। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती थी, 6 का। तो 6 का बनाती थी, तो 40 मिनट में कितना का बनाएगी, 6 से गुणा करा दें, कितना हो गया 240। इसको इससे घटा दें, आंसर कितना आ गया 130। तो देखिए अभी आपको हो सकता है ये कठिन लग रहा हो, अभी इसके 6-7 क्वेश्चन लगाएंगे, ये बहुत सरल बन जाएगा। देखिए अब यहां पे उसने बोला, देखो कैसे करते हैं, 6:20 बोला, ठीक। तो पहले इसकी गुणा 30 से कितना हुआ 180, फिर इसका आधा कितना हो गया 10, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 190, ठीक। इसकी गुणा 6 से कितना हो गया 120, इन दोनों को घटा दिए, कितना हो गया 70, यही हो गया हमारा आंसर। तो कुल मिला के ये किसका था, घंटे वाली सुई का टेबल, ये किसका था, मिनट वाली सुई का टेबल। तो केवल और केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले तो घंटे के द्वारा कितनी दूरी तय करनी है ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घंटे वाली सुई की गुणा 30 से करानी है, और मिनट वाले क्या कर देना है, आधा। उन दोनों को हम जोड़ दिए। फिर मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती थी, 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी 240। उसने अंतर ही तो पूछा था, इसमें से घटा दिया 130। ऐसे ही 6:20 में पूछा था, तो पहले 6 की गुणा कितने से कराई 30 से, जैसे ही 6 की गुणा हम 30 से कराते हैं बेटा कितना हो जाएगा 180। अब घंटे वाली सुई पर इस 20 मिनट के कारण भी तो कुछ आगे बढ़ी होगी, तो कितना बड़ी होगी, उसका आधा कर दिए, तो 10 ये और आगे बढ़ी होगी, तो कितना बढ़ा उसने 190। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 6 से गुणा करा दिया, 120 घटा दिया 70। उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे इसके, अभी इसके 3-4 क्वेश्चन लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे उसने कह दिया 2:30 पर वही क्वेश्चन, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यही तो हमें निकालना है। तो इसका निकालने के लिए फिर वही इसकी गुणा 30 से कितना हो गया 60, इसका आधा 15, 5, 75, यही तो होगा। इसकी गुणा 6 से, 6 से गुणा कराओगे कितना होगा 180। अब इन दोनों को क्या कर दें, घटा देते हैं, तो कितना हो गया 105। तो इसको आप टिप पर कर सकते हो। कैसे किया फिर समझो, क्या लिखा था 2:30, हमें इसके बीच का अंतर ही तो बताना है। तो आपको यह बात रट लेनी है या समझ लेनी है। ऐसे समझो अगर 2 घंटे होते, केवल 2 बजा होता, तो 1 घंटे में कितना बनता है 30, तो 2 घंटे में कितना बनेगा 60। तभी इसकी गुणा कितने से करा देते हैं 30 से। लेकिन बेटा टाइम कितना हुआ है 2:30, तो मतलब मिनट वाली सुई ने 30 मिनट का और ट्रेवल किया है। तो इस 30 मिनट के कारण भी घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगी वो हम ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, ये मिनट का आधा कर देते हैं, ठीक। तो हमको पता लग जाता है ये कितना हो गया 60, और ये इसका आधा करेंगे 15, दोनों को जोड़ दिया 60, 15 कितना हो गया 75। अब ये घंटे वाली सुई का निकल आया। अब आप खुद सोचो, मिनट वाली सुई तो 30 मिनट चल के आई है, और 1 मिनट में कितना बनता था 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितने बनेगा 6 से गुणा करा दिए 180, घटा दिया 105। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं, देखिए भैया एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत पास है, तो आप इसको 2 या 3 बार लगाएंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक। 2 बार आप इसको सुन लीजिए, देख लीजिए, लगा लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपके आंसर निकल आएंगे। जैसा कि अभी 2-4 और देखते हैं सवाल ऐसे ही।
जैसे अगला लिख लेते हैं 4:36। अब उसने कह दिया इसका निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 4 की गुणा 30 से कराते हैं। जब 4 की गुणा 30 से कराएंगे कितना हो गया, 120। अब इसका क्या करेंगे, 1/2 मतलब 18, 8, 3, 138। यही तो होने वाला है। अब इसकी गुणा कितने से कराएंगे बेटा, 6 से। जब इसकी गुणा 6 से कराएंगे कितना हो गया, 216। घटाना है, घटा दो, 8, 7, 800, यही आएगा 78 डिग्री। हो गया आपका आंसर। तो कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी। अब इसको देखो कैसे करते हैं, 4 की गुणा 30 से कराई 120 हो गया, उसका आधा किया 18, जोड़ दिया 138, 6 से गुणा कराई 216, घटा दिया 78। तो कहां ये कठिन है, बस बहुत आसान है। देखो फिर से एक सवाल लिख लेते हैं, 7:28। तो पहले इसकी गुणा करा लेते हैं 30 से, कितना हो गया 210। इसका कर देते हैं आधा, कितना हो गया 224। फिर इसकी गुणा कराते हैं 6 से, 8 छंग 48, कैरी किया 4, 6 दूनी 12, 4, 16, घटा दो यहां लिख के, ठीक। तो 14 में से गए 6, 11, 76 आंसर सॉल्व। तो ये बहुत सरल सवाल है, आप इसको बस इंप्लीमेंट कीजिए, 10-15 सवाल लगाइए, आपको ये सब सवाल आ जाएंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। देखो एक सवाल और देख लेते हैं, देखिए। और भैया एसएससी जीडी वालों, देर रात तक पढ़िए, दिन में पढ़िए, बट पढ़िए जरूर। अगर नहीं पढ़ रहे हो तब फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि नौकरियां बढ़ा दी जाए। इस बार बढ़ा दी गई हैं, तो अगर इस बार बढ़ा दी गई हैं तो शायद ऊपर वाला भी चाह रहा है कि आपकी नौकरी लग जाए। और आपकी नौकरी तभी लगेगी बेटा जब बहुत ज्यादा आप पढ़ाई करने वाले हो, ठीक। और पढ़ाई आप तभी कर सकते हो जब आप मोटिवेट होगे। अब मोटिवेट कैसे होगे, आप खुद सोच सकते हो वो समा कितना हसीन होगा जब आप वर्दी पहन के अपने गांव आएंगे और अपने माँ बाप के सामने खड़े होंगे, ठीक। ऐसा अपने बारे में सोचिए, अपने आप को चार्ज कीजिए और 1 घंटे की जगह 3 घंटे तक पढ़िए, क्योंकि बेटा बिना उसके नौकरी मिल नहीं सकती, मेहनत ही दिलाएगी आपको नौकरी। चलिए देखते हैं एक सवाल और, लिख लेते हैं। 6 तो हो चुका है, चलो 6 को हटाओ, अब लिखते हैं 5 बजकर चलो 25 लिख लेते हैं, ठीक। ऑड नंबर, तो इसकी गुणा पहले 30 से, कितना हो गया बेटा 150। फिर इसका आधा, अब 25 का आधा करोगे जाहिर सी बात है 12.5 होने वाला है, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, 162.5। अब इसकी गुणा कितने से कराओगे, 6 से। 6 से इसकी गुणा कराओगे शायद 150 होगा, 25 छक्का 150। इसको घटा दीजिए, बस हो गया सवाल। मतलब कितना आएगा 12.5। अब बताओ इसमें पेन लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। 5 की गुणा 30 से 150, उसका आधा। अब इसका आधा नहीं करना आ रहा है, आप इससे एक कम कर दो, 24 हो गया। 24 का तो आधा कर ही लोगे आप, कितना हुआ 12। अब एक जो कम किया था उसका आधा 0.5, मतलब 12.5, जोड़ दिया 122.5। अब 25 की गुणा क्या 6 से नहीं करा सकते, बहुत आराम से करा सकते हो, 150। इसको घटा दो 12.5, बस। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कभी भी कोड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केवल एक बात ध्यान रखनी है, पहले मिनट, पहले घंटे की गुणा कितने 30 से, फिर इसकी गुणा कितने उसका आधा, फिर यहां कितना कर देना है 6। इसको इस साइड में जोड़ लेंगे और ये जितना भी आए, ठीक, इन दोनों को घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आप केवल 10 सवाल लगाइए, 11वां ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन है कभी भी आ सकते हैं, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ
मिनट वाली सुई की, कि मिनट वाली सुई दी होगी तो क्या होगा, लेकिन अब उसने दे दिया सेकंड वाली सुई भी। ठीक, तो बेटा अब सेकंड वाली सुई है, तो अगर एक सेकंड वाली सुई 1 सेकंड का ट्रेवल करेगी तो उसके कारण मिनट वाली सुई पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और घंटे वाली सुई पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा जरूर। तो कितना पड़ेगा यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बताया था कि जब 1 सेकंड सुई बढ़ती है आगे तो घंटे वाली सुई पे पड़ता था 1/120 और मिनट वाली सुई पे पड़ता था 1/10। बस केवल यही दो चीजें और बढ़नी है और कुछ नहीं करना है। जैसे पहले कर रहे थे सवाल वैसे ही होगा। देखिए कैसे, 2:20:30 तो पहले घंटे वाली का निकालते थे टेबल, तो बेटा अगर केवल 2 बजा होता तो उसके कितने एंगल बनता, 30 से गुणा कराते थे 60, लेकिन टाइम कितना हुआ 2:20। तो इस 20 मिनट के कारण भी घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ी होगी। तो कितना बढ़ेगी आगे उसके कारण, इसका आधा। अब इस सेकंड वाली सुई ने दे दिया, तो इस सेकंड वाली सुई के कारण भी तो घंटे वाली सुई पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो कितना पड़ता था 1/120। इनको जोड़ लेंगे घंटे वाली का टेबल। ठीक, इनको जोड़ लेते हैं पहले। कितना हुआ 60, इसका आधा करोगे 10। अब 30/120 है, अगर नहीं सॉल्व करना आता तो आप ऐसे लिख लो 30 इक्कम 30 चक्कू। इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा 0.25, तो यहां पे 0.25 लिख लो, जोड़ दो कितना हो गया 70.25। ये किसका आया है, घंटे वाली सुई का टेबल। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई का। तो बेटा एक बात बताओ, मिनट वाली सुई पर घंटे वाली सुई के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कोई टूटी घड़ी हो उसमें घंटे वाली सुई घुमाओ, कितनी भी घुमाओ मिनट वाली सुई वहीं पे रहेगी। तो इससे यह पता लगता है कि इसके कारण इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिनट वाली सुई घुमाओगे तो घंटे वाली सुई बढ़ जाएगी, सेकंड वाली घुमाओगे तो मिनट वाली भी बढ़ेगी, घंटे वाली भी बढ़ेगी। तो बेटा सेकंड के कारण मिनट वाली सुई पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो 20 मिनट हुए, तो 20 मिनट में कितना बनता था, 6 से तो गुणा कराते थे तो कितना होता था 120, और सेकंड वाली सुई के कारण कितना बनेगा 1/10। तो इसको आप इससे करोगे 30/10, मतलब इसको काट दिया, कितना आ गया 3। जब बेटा 3 आएगा तो इसमें 3 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया 123। तो ये किसका, घंटे वाली सुई, और ये किसका है, मिनट वाली सुई। अब इनके बीच का क्या निकालना है, अंतर निकाल देते हैं, लिख लो 123 और घटाना है 70.25। तो घटाएंगे इसको, कितना बचेगा, ये 75.2, यहां से भाग ले लिया 52.75। अभी ये आपको बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, अभी देखो कैसे लगाते हैं। तो इसमें केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी गुणा कितने 30 से, इसका कितना आधा, उसका कितना 1/120, नीचे 6 से। इतना तो हम पहले से ही करा रहे थे, केवल 2 स्टेप बढ़ गए। इसका 1/120 कर दिया है और इसका 1/10 कर दिया है। चलिए देखिए इसमें, अब इसको करना है तो पहले हम बीच में लिख लेते हैं। अब देखो कितने आसानी से होता है। पहले इसकी गुणा कितने 30 से, तो कितना हो गया 120, इसका आधा कितना हो गया 20, इसका 1/120। अब बेटा इसका 1/120 हल करोगे तो शायद 1/3 आएगा, क्योंकि 40/120, इसको काट दोगे 1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33। तो बेटा 0.33 लिख लेते हैं, 0.33। तो इसको लिखेंगे, ये किसका आ गया, घंटे वाली सुई का। ठीक, तो घंटे वाली सुई का कैसे, 4 की गुणा 30 से 120, फिर 40 का आधा 20, 140, और उसका 0.33। अब मिनट वाली सुई का निकालना है, तो इसकी गुणा कितने से 6 से, इसका 1/10। जब बेटा इसकी से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 240। अब 1/10 अगर 40 के बटे में 10 जाएगा, 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, कितना हो गया 244। अब इसमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर निकालना है। नहीं डायरेक्ट निकाल पाते हो तो लिख लो, घटा दो, यहां पे कितना बचेगा 7, यहां पे 6, यहां पे 3, 0, 102, 103.67। बस हो गया आंसर।
ले लिया होगा आपने शायद स्क्रीनशॉट। चाहे तो एक सवाल और लगा लेते हैं ऐसा, तो दैट आपको समझ में आ जाए आसानी से। और भैया पढ़ाई करते रहो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब जब जागे तब सवेरा वाली दशा है। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे, आई होप एसएससी जीडी में हो जाए। अगर इन केस रह जाएगा तो आप जान रहे हो कि यूपीपी कांस्टेबल बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हो जब आएगी तब करेंगे, तब फिर बहुत देर हो जाएगी। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। तीन बजकर 30 मिनट और 30 सेकेंड। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। पहले इसकी गुणा 30 से, कितना हो गया 90। इसका आधा 15, इसका 1/120। अब बेटा 1/120 है, तो आप ये बात ध्यान रखो। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे मैंने 30 लिखा है फिर 40 लिखा है, बेटा वो डिजिट ऐसी ही देगा जिससे आसानी से कट जाए। अब यहाँ पे कदो 17 लिखा हो, 35 लिखा हो, 39 लिखा हो, तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर होंगे भी तो आप भाग तो देना जानते ही हो। तो अगर इससे हम भाग देंगे 30/120 तो 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया घंटे वाली सुई का। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। तो बेटा मिनट वाली सुई की यहां पे गुणा कितने से कराएंगे, 6 से। जैसे ही 6 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 180। इसका कितना होगा 1/10, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 183। अब इसको घटाना है, इसके नीचे ले जाओ, इसको घटा दो, बस आंसर मिल जाएगा। अब कितना बचा 12, 7, फिर ये 7, देख, हाँ ठीक, बस हो गया आंसर। हालांकि अभी तक सेकंड वाले कभी पूछे नहीं गए, ठीक, मे भी कभी भी पूछा जा सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रकार के सवाल। देखिए भैया, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, शायद आपको दिखना रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूं। 2 से 3 के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, अब वो आपसे 30 डिग्री कहे, 45 कहे, 60 कहे, 120 कहे, 110 कहे, कितना भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ स्टेप है उसको फॉलो कर लेना है, आंसर दे देना है। फार्मूला हमें लगाना ही नहीं है। ठीक, देखो कैसे करते हैं। अब बेटा ऐसे हो सकता है पहली बार ये पढ़ रहे हो हमारे तरीके से, बट आप थोड़े से क्वेश्चन वैसे लगाइएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप दोबारा उसी तरीके को यूज करेंगे। ठीक, कैसे करते हैं देखिए। जब उसने बोला 2 से 3 के मध्य, तो बेटा 2 बजकर कुछ मिनट आएगा, ये तो बात फिक्स है, 3 बजकर आने वाला नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात है, आप पहला वाला नंबर लो, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक, अब एक बात बताओ, आप एक बात कंफर्म रूप से जानते हो कि जब बस 1 घंटा होता था तो कितने मिनट, कितने डिग्री का कोण बनता था, 35 का। तो 2 घंटे होंगे तो कितने बनेंगे, 30 का। ठीक, तो इसकी गुणा करा दो, कितना हो गया 60। तो मतलब यहां पे पहले वाले नंबर से आपको 30 की गुणा करानी ही करानी है, इतना आ जाए। उसके बाद जो यहां पे एंगल कहा गया है उसको एक बार जोड़ लो और एक बार घटा दो। जोड़ोगे कितना हो गया 90, घटा दिया कितना हो गया 30। इसके बाद इसका 2 गुना कर दो, कितना हो गया 180, इसका 2 गुना कर दो 60। इसके बाद इसे 11 से भाग कर दो, इसको भी इसको भी। जब इसको भाग तोड़ोगे 11 एकम 11, 7 बचा 0, 11 चंग 66, 16 सही 4/11। इसको भाग दोगे 5 सही 5/11। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिल गई, वो यह मिली कि 2 बजकर 16 सही 4/11 पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, और 2 बजकर 5 सही 5/11 पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, जो दे रखा हो आप उसे चुन लेंगे। कैसे किया फिर समझिए। सबसे पहला काम, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, यहां पे लिखा हो 6 से 7 लिखा हो, 9 से 10 लिखा हो, 11 से 12 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले वाले नंबर की गुणा ऑलवेज गुणा कितने से कराओगे 30 से। जो भी नंबर आएगा उसके बाद जो भी एंगल कह रहा है आप उस पर उतना जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। उसके बाद जो भी नंबर आए उसका क्या करेंगे
2 गुना, और कितने से भाग, 11 से। आंसर हो गया। मतलब 2:16 सही 4/11 और 2:05 सही 5/11, इन दोनों पर, दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। बात खत्म। ठीक, उतार लीजिए। अभी ऐसे 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसे आपका एग्जाम निकालना है, इसलिए आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, तो ऐसे ही अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली कक्षाएं आपके लिए यूजफुल है, तो आप उसको प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट हम लोग मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की नीड है। और आपके अच्छी अच्छी बातें, या आप हमको बता सकें कि यहाँ पे कोई, या आप अपनी ये भी बात कह सकते हैं कि सर इस चीज की क्लास प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी वो क्लासें प्रोवाइड करा दिए। बट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन आगे क्लास देते रहेंगे। वो बेटा तभी हो सकता है जब हम मोटिवेट रहेंगे, और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोटिवेशन तभी तक रहेंगे मोटिवेट जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, और आपका सपोर्ट आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। जैसे उसने कह दिया कि 4 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयां 40 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो भैया देखो, वही बात पूछी गई, तो इसमें हमें पहला काम क्या है, इसकी गुणा कितने से करानी है, 30 से। जैसे ही इसकी 30 से गुणा कराई, आपको मिल गया कितना, 120। जैसे ही 120 मिला, आप इसमें जोड़ दीजिए, क्या, एक बार 40 और एक बार 40 घटा दीजिए। जैसे ही 40 जोड़ेंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 240। इसको घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 80। इसका 2 गुना, 2 गुना कह लो या 2 से गुणा कह दो। इसमें जोड़ेंगे तो होगा हमारा 160। ठीक, इसका 2 गुना 320, इसका 2 गुना 160, कितने से भाग, 11, यहां भाग 11। अब देखो मेरी बात सुनो, आप इसको केवल और केवल अपने दिमाग में कर सकते हो। कैसे, 4 की गुणा कराई कितने से, 30 से, कितना हुआ, 120। अब उस 120 में एक बार 40 जोड़ा गया तो मतलब 160, एक बार घटा दिया गया मतलब 80। उसका 2 गुना किया गया, 160 का 2 गुना 320, 80 का 2 गुना 160, लास्ट में भाग कितने देना, 11 से। बस 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, कितना बचा, 11 एक कम, फिर इसको भाग देते हैं, 11 एक कम 11, कितना बचा, 5, 11 चौके 44। ठीक, तो आपका टाइम हो गया, एक हो गया 4 बजकर और एक दूसरा 4:21 सही 1/11, और एक हो गया 4:06 सही 6/11, सॉरी 14 सही 6/11। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो बेटा, यहां पे 90 लिखा हो, 60 लिखा हो, 75 लिखा हो, कितना भी लिखा हो, XYZ, आपको एक काम करना है, पहले नंबर की गुणा 30 से, 30 से गुणा कराने के बाद जो भी एंगल दे रखा है एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जो भी नंबर आए उसका 2 गुना, उसको कितने से भाग देना है, 11 से। देखो बेटा फार्मूला तो है, बट उस फार्मूले से अच्छा है कि आप उसको तैयार कर लो, ये वाला। ठीक, बट ये आप कहीं ना कहीं मिस हो सकते हो, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। जब आप लिखोगे तब आप इसमें वैल्यू इंप्लीमेंट करोगे, बट अगर ये स्टेप आपके तैयार हो जाते हैं तो आपको लिखना नहीं है, आप बैठे बैठे आंसर दे दोगे। और मेरी कोशिश है कि आप वहां पर
पेन कम चलाना पड़े, अब आंसर जल्दी दे दो। ठीक, तो देखते हैं, आई होप समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन, देखो भैया, अब इस वाले में क्या कहा उसने, उसने बोल दिया है 4 और 5 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखो 12 मिनट की दूरी कह लो, या फिर आप इसको एंगल में परिवर्तित कर दो। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती थी? 6 डिग्री का। तो बेटा अगर 6 डिग्री का बनाती थी तो 12 की गुणा करा देंगे, कितने से? 6 से। तो कितना डिग्री बनेगा? 72 डिग्री। तो मतलब वो आपसे पूछ 72 डिग्री रहा है, लेकिन उसने लिखा कितना है? 12 मिनट। तो बेटा जहां पर भी मिनट की दूरी दे वहां पर आप कितने से गुणा करा लोगे? 6 से। 6 से गुणा कराओगे आपको पता चल जाएगा, मतलब 72 डिग्री का उसके बीच में दूरी होनी चाहिए। तो बेटा कैसे लगाएंगे? जैसे पहले लगा रहे थे, मतलब पहले इसकी गुणा कितने से? 30 से। तो बेटा 4 की जब 30 से गुणा कराएंगे कितना हो गया? 120। जब 120 हो गया तब इसमें एक बार क्या करेंगे? प्लस 72, एक बार क्या करेंगे? माइनस 72। जब प्लस 72 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 9 192, माइनस 72 करेंगे तो 8 4 48 ही होगा। ठीक, अब ये हो गया तो इसका आप क्या करेंगे? 2 गुना। इसका क्या करेंगे? 2 गुना। जब 2 गुना करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 19। यही होगा। ठीक, इसकी गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। कितने से भाग देना है? 11 से। कितने से भाग देना है? 11 से। जैसे ही 11 से भाग देंगे बेटा तो 11 तिया 35, कितने बचे? 48 है। ठीक, तो 11 तिया 33, कितने बचे? 5। अब 5 को भाग देंगे, 11 चौके 44, 44 कितने बचे? 6। सही काटा। 11 तिया 33, 5 4 11 चौके 44, 44 और 9 बचेगा। ग्यारह तिया 33, 5 बचेगा, 11 चौके 44, 44 कितना बचा? 10 11। ठीक, 11 8 88 और 8। ठीक, तो आपका टाइम कितना हो गया? 4:34 सही 10/11 मिनट पर, 4:08 सही 8/11 पर आपका दोनों सुइयां कितनी दूरी पर होंगी? 12 मिनट पे। अब बेटा ऐसे दो टाइमिंग क्यों आते हैं? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आप खुद सोचो कि जैसे ये 4 पे लिखी है, ये 4 पे, अब ये यहां के बीच में देखो, यहां इनके बीच शायद 30 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो ये 4:15 पे भी 30 डिग्री बन सकता है, और ये आगे आएगी कहीं यहां पर तो 4:30 पर भी 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो बेटा जब भी ऐसे एंगल पूछे जाते हैं तो अगर उस घंटे में 2 एंगल बन सकते हैं तो आंसर आपके 2 आएंगे। फिर ऑप्शन में आपको कोई एक ही दे रखा होगा, आप उसको चुन लेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक सवाल और देख लीजिए इसी का। जैसे हम बोलते हैं आपसे, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा पहले कि 6 से 7 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। चलिए खुद ट्राई कीजिए पहले।
रैंकर नहीं है। चलिए देखते हैं। अब 5 मिनट का मतलब क्या है? आप जानते हो कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती थी? 6 डिग्री का। तो बेटा 5 मिनट में कितने का बनाएगी? इसकी 6 से गुणा करा देते हैं, मतलब 30 डिग्री का। तो कहने का मतलब वो यही पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का अंतर कब रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? वही बात, 6 से 7 बोला है, आप इसकी गुणा करा दीजिए पहले 30 से। जैसे ही 30 से गुणा कराओगे कितना हो गया? 180। जब 180 हो गया, एक बार +30, एक बार -30। जब +30 करोगे 210, -30 करोगे 150। अब बेटा 210 आ गया है, इसकी गुणा कितने? इसका 2 गुना कर देते हैं, इसका भी 2 गुना कर देते हैं। जैसे इसका 2 गुना करोगे कितना हो गया? 420, इसकी गुणा 300। अब 420 है, इसको भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो हो जाएगा 11 तियां 33, 9 बचा 38, सही, 2/11। इसको भाग देंगे 11 दूनी 22, बचे आपके 8, 27, सही, 3/11। मतलब 6:38 सही 2/11 और 6:27 सही 3/11 पर दोनों सुइयों के मध्य में 30 डिग्री का कोण बनेगा। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनके बीच की जो दूरी होगी वो 5 मिनट की होगी। चलिए देखिएगा। देखिए अगले प्रकार का सवाल, उसने बोला है कि 9:40 पर मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो घंटे वाली सुई की दिशा बताइए। तो ये बहुत सरल सवाल है, जैसे अंतर निकाल लेते वही करना है। 9:40 कह रहा है तो पहले हम घंटे वाली सुई का अंतर निकाल लेते हैं कि उसने आफ्टरऑल कितने की दूरी तय की। ऐसे ही मिनट वाली सुई का हम निकाल लेते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, जब बेटा घंटे वाली सुई का निकालते थे तो कैसे करते थे? इसकी गुणा 30 से। जैसे इसकी गुणा 30 से कराओगे घंटे वाली कितनी हो गई? 270। फिर इसका आधा कितना हो गया बेटा? 20। तो ये घंटे वाली सुई का आ गया कितना? 290। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। तो बेटा मिनट वाली सुई कितने से गुणा? 6 से, कितना हो गया? 240। अब इसका कहने का मतलब क्या है? उसने ये बोल दिया है कि 9:40 पर यदि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे वाली सुई की दिशा बताओ। तो पहले हमने ये निकाला कि ऐसा है, घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की। तो बेटा कितनी तय की? 290। मिनट वाली ने कितनी तय की? 240। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि घंटे वाली सुई ने कितने कदम चले? 290। मिनट वाली ने कितने चले? 240। अब इस बात से तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि घंटे वाली सुई क्या होगी? आगे। किससे? मिनट वाली से, क्योंकि वो 50 कदम क्या है? उससे आगे चलिए। तो अब देखो क्या करते हैं, आप ये तो बना ही लेते हो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब यहां पे देखो उसने मिनट वाली सुई की दिशा दे रखी थी दक्षिण, तो बेटा मिनट वाली सुई कहां देखेगी? दक्षिण में। ठीक। अब यहां से आपको यह बात पता चल चुकी है कि मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई कितना आगे होगी? 50। तो मिनट वाली सुई पहले से फिक्स है, तो इससे हम 50 क्या बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं। जैसे ही हम बेटा 50 आगे बढ़ेंगे तो ये हमको दिशा पता चल जाएगी, यहीं पे घंटे वाली सुई होगी। तो कौन सी दिशा है ये? दक्षिण, पश्चिम। हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको घंटे वाली सुई का टेबल निकाल लेना है और मिनट वाली सुई का टेबल निकाल लेना है। टेबल का मतलब यह है कि घंटे वाली सुई कितने दूरी चली है और मिनट वाली सुई कितने दूरी तक चली है। तो घंटे वाली सुई अगर 9 घंटे होते तो कितने चलते बेटा? 270। लेकिन टाइम कितना हुआ है? 9:40। तो मतलब इस 40 मिनट के कारण भी घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ी होगी। तो कितना? उसका आधा ही बढ़ेगी।
तो हमने 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 290। मिनट वाली सुई कितना चली है 40 मिनट, तो 40 मिनट मतलब 6 से गुणा करा दी, कितना हो गया 240। तो बेटा जब 240 हो गया 290 हो गया, तो यहां से हमको ये पता लग गया कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे जरूर होगी। क्यों? क्योंकि उसने 290 कदम चले हैं, इसने 240 चले हैं। फिर हम चलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसकी दिशा दे रखी थी? तो यहां पे बेटा किसकी दिशा दे रखी थी? मिनट वाली की। मिनट वाली सुई दक्षिण में ही देखेगी, तो इसकी जिसकी दिशा दे रखी हो पहले उसको बना लेते हैं। फिर दक्षिण की दिशा में कौन देखेगी? मिनट वाली सुई से। और घंटे वाली सुई इसके क्या है आगे, कितना 50। तो बेटा 50 आगे बढ़ोगे तो यही तो स्लैब होगा, तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं। कौन सी मिनट वाली सुई लिख लीजिएगा। तीन बजकर 40 मिनट पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले घंटे वाली सुई, तो बेटा आप घंटे वाली सुई का टेबल अगर हम ऐसा ही निकालें ओरली तो आप निकाल सकते हैं। पहले 3 की गुणा कितने? 90 से। 90 तो होगा, 30 से गुणा करा देंगे 90, इसका आधा 20, कितना हो गया 110। इसका निकालो 6 से गुणा करा के 240, ठीक निकल आया। अब देखो घंटे वाली सुई, तो बेटा घंटे वाली सुई को निकालने के लिए पहले इसकी 30 से गुणा, तो कितना हो गया 90। अब 3 तो बजा नहीं है, बजा 3 बजकर 40 मिनट है, तो इस 40 मिनट के कारण भी घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ेगी, तो कितना बढ़ेगी? इसका आधा, 20 और जोड़ देते हैं, हो गया 110। अब आते हैं मिनट वाली सुई पे, तो बेटा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती थी? 6, तो कितना हो गया 240। अब यहां पे आप खुद देख रहे हो कि घंटे वाली सुई 110 कदम और मिनट वाली सुई 240, तो ये बात क्लियर है कि मिनट वाली सुई आगे है, कितना 130 ही तो आगे होगी। अब चलते हैं, अब यहां पे किसकी दिशा दे रखी है? घंटे वाली की। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब बेटा एक बात बताओ, घंटे वाली की दिशा दे रखी, तो मतलब घंटे वाली यहां पे आगे रुक गई, कितने चल गए 110। अब मिनट वाली कितना चलिए 240, अब ये उससे आगे होगी। और आगे बेटा हमेशा ऐसे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि घड़ी की दिशा में ही चलना है, ठीक। तो कितना अब 130 बढ़ना है, तो बेटा ये 90 का स्लैब हो गया, अब 130 जाएंगे तो यही तो स्लैब होगा। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी? पूरब। आंसर हो गया उत्तर पूरब। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहां पे मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि अगर घंटे वाली सुई की बात की जाए, मिनट वाली सुई की बात करी जाए, तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम
जब 0 डिग्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सामान्यतः यह चलता है कि प्रत्येक घंटे में एक ऐसी घटना जरूर रही होगी जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर आती होगी और 0 डिग्री का कोण बनाती होगी। लेकिन एक अपवाद है बेटा, वो है 12 से 1, मतलब इसके मध्य में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरीके से हम 180 डिग्री की पहले बात कर लेते हैं। इसमें भी हम यही सोचते हैं कि एक घंटे में एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी तब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, बट इसमें भी एक अपवाद है, वो है आपका 6 से 7, मतलब 6 से 7 के मध्य कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं आती है, मतलब 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, फिर 90 की करते हैं। तो जब इनकी हम बात करते हैं तो अब एक बात क्लियर है कि आपसे कोई कहे कि 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार। तब फिर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। इसी तरीके से जब हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो ये भी 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। तो बेटा 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनेगा। ठीक, अब 90 डिग्री की बात करते हैं। बेटा 90 डिग्री की घटना हमको, अब यहां पे पहले ऐसे समझिए कि एक घंटे में 2 बार घटित होती है। ठीक, तो इस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार घटित होनी चाहिए? 24 बार। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, वो यहां पे लिख देता हूं मैं। एक है 3 से 4 और एक है 9 से 10, जिसके मध्य 2 बार ना घटित होके ये घटित होता है 1 बार। ठीक, तो इसलिए ये 12 घंटे में 24 बार ना बन के कितनी बार बनता है? 22 बार। अब मुझे उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि सामान्यतः एक घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है बेटा? 2 बार। तो 12 घंटे में बनना कितनी बार चाहिए था? 24 बार। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे इनके अपवाद थे। इसका अपवाद क्या है? 3 से 4, 1 घंटा हुआ, बनने 2 बार चाहिए थे, बट बनेगा कितनी बार? 1 बार। ऐसे ही 9 से 10 कितनी बार बनना चाहिए था? 2 बार, बट बनेगा कितनी बार? 1 बार। तो बेटा 1 घंटा यहां से कम हो जाता है, 1 यहां से कम हो जाता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। तो जब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। आपसे क्वेश्चन ऐसे कथन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी घटना सत्य है, तो वहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि 12 से 1 के मध्य में 0 डिग्री वाली घटना कभी भी घटित नहीं होती है। ऐसे ही 180 डिग्री वाली घटना 6 से 7 के मध्य कभी भी घटित नहीं होती है। इसी तरीके से 90 डिग्री वाली घटना 3 से 4 और 9 से 10 के मध्य में सिर्फ और सिर्फ 1 बार घटित होती है। या फिर आप दूसरी बात ऐसे समझ लीजिए कि 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। 90 डिग्री की बात करते हैं तो ये 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। इसकी बात करते हैं तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अरे सवाल नहीं रुक जाओ एक मिनट। चलो रुक जाओ एक मिनट। चलिए देखिएगा, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं पूछ लिए जाते हैं तो किसी में हेल्प जरूर कर देते हैं। ऐसे कि वो कहेगा सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार
शाम, मंगलवार शाम 8 बजे तक। अब देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। पहला वो कहेगा तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर बेटा 0 डिग्री का कोण कह रहा है तो आप एक बात जान चुके हो कि 0 डिग्री वाली घटना के बारे में। वो क्या थी कि 12 घंटे में 0 डिग्री वाली घटना बेटा 11 बार घटित होती थी। 24 घंटे में कितनी बार घटित होती थी? 22 बार। तो पहले हम सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक जाते हैं। तो बेटा देखो पहले लिखते हैं, ये रहा सोमवार। सोमवार कितना बजा है? सुबह का 10। ठीक, तो पहले हम मंगलवार के सुबह के 10 बजा लेते हैं। ठीक, अब सुबह का 10 बज गया, अब कहां जाना है हमें? शाम के 8 बजे तक। तो बेटा शाम के 8 बजे तक जाएंगे तो कितने घंटे होते हैं ये हमको निकालना पड़ेगा। तो एक बात ये हमको पता लग गई कि ये कितने घंटे हुए? 24 घंटे। तो इस 24 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बना होगा? 22 बार। तो अब इसके आगे कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो कितने हो गए? हो गए तुम्हारे 10 घंटे हो गए। ठीक, अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब सुबह कितना बजा था मंगलवार का? 10 बजे, और शाम के हम जा रहे हैं 8 बजे तक। तो बेटा इसके बीच में एक अपवाद वाला भी टाइम आ गया है जो है 12 से 1। मतलब इसके मध्य में 0 डिग्री वाली घटना घटित नहीं होगी। इसलिए घंटे तो 9 हुए हैं, बट 0 डिग्री की घटना इसमें कितनी बार घटित होगी? 9 बार। तो टोटल कितने होंगे? 22 + 9 मतलब हो गया आपका 31 आंसर। फिर समझ लीजिए, उसने आपसे कहा था सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम सोमवार से मंगलवार तक गए। तो पहले सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक गए। क्यों किया? क्योंकि हमें 24 घंटे में डायरेक्ट पता होते हैं 22 बार होते हैं। ठीक, तो हमने इसको लिख लिया। फिर मंगलवार सुबह 10 बजे से बेटा मंगलवार रात के 10 बजे तक जाओगे तो घंटे कितने हुए टोटल? 9। ठीक, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उस 10 बजे से शाम के 8 बजे तक जाओगे तो बेटा उसके बीच में टाइम आएगा 12 से 1। तो जैसे ही 12 से 1 आएगा तो आप इस बात के लिए बिल्कुल पहले से आपको पता है, कंफर्म है कि इसके मध्य में 0 डिग्री की घटना घटित नहीं होगी। तो घंटे तो 10 हुए, लेकिन घटना कितनी बार घटित होगी? 9 बार। इसीलिए 22 और 9 जोड़ दिया, कितना हो गया? 31। तो अगर ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन, चलो उसको पहले लिख लेते हैं, पूरा लिखना ही पड़ेगा। क्या था? सोमवार सुबह 10 बजे से जैसे मंगलवार रात 8 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके पीएम कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो वही काम कि वहां तक हमें जाना है, तो पहले चलते हैं। ये रहा सोमवार, मंगलवार
ठीक, तो पहले सोमवार से पहले 24 घंटे का ही स्लैब बनाओ बेटा, 24 घंटे का बनाओ, 12 घंटे का बनाओ, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो आप उसको अलग से जोड़िए। तो सोमवार 10 बजे और मंगलवार 10 बजे, तो बेटा यहां से यहां जाओगे, घंटे कितने हो गए? 24। अब यहां से फिर रात के मंगलवार को जाना है 8, तो ये घंटे कितने हो गए? 10। अब देखो 24 घंटे तक कहानी तो ठीक थी, क्यों? क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में 90 डिग्री वाला की घटना जो घटित होती है वो होती है 44 बार। ये तो बात कंफर्म हो गई। अब समस्या क्या आ गई कि भैया 10 बजे से रात के 8 बजे तक जा रहे हैं, तो 12 घंटे तो हुए नहीं, जो हम लिख देते डायरेक्ट 22 बार। तो अब यहां पे बेटा 10 घंटे, आपको एक बात पता है कि 90 डिग्री वाली घटना 1 घंटे में बेटा घटित कितनी बार होती थी? 2 बार। तो इस हिसाब से 10 घंटे में यह कितनी बार घटित होनी चाहिए थी? 20 बार। बट 20 बार घटित नहीं होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम 10 बजे से सुबह के 10 से शाम के 8 बजे तक जाएंगे, तो इसके बीच में एक टाइमिंग आएगा जो क्या है 3 से 4। तो इसके मध्य 2 बार नहीं घटित होगी, वो कितनी बार घटित होगी? 1 बार। और दूसरा कौन सा है? 9 से 10। तो बेटा सुबह हम जब 10 बजे से रात के 8 बजे तक जाएंगे तो 9 से 10 तो आएगा नहीं, तो मतलब ये 20 बार ना घटित होके कितनी बार घटित होगा? 19 बार। जैसे ही 19 बार घटित हुआ तो 44 प्लस 19, 9 4 13, करी किया 53, हो गया आंसर। तो बेटा इस चीज में केवल इन सवाल में एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि आपका जो टाइमिंग है 12 घंटे और 24 घंटे मिलता है, तो हम आसानी से निकाल देते हैं। बट उसके बाद अगर कोई भी घंटे रह जाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कहीं अपवाद वाला तो समय नहीं आ रहा है, जैसा कि इसमें आ रहा था 24 घंटे में 44। फिर मंगलवार 10 बजे से सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक गए, घंटे कितने हुए? 10। अब 10 घंटे हुए, यह बात हमको पता है कि 1 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 2 घंटे। इस हिसाब से कितने बनने चाहिए? 20। लेकिन 20 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइमिंग के बीच में 3 से 4 भी आ जाएगा, और 3 से 4 आ जाने के कारण वहां पे एक बार कम हो जाएगा, इसलिए 20 ना होके क्या होगा? 19। इसलिए 19 जोड़ देते हैं, आंसर हो जाता है 53। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल भी ये क्लास जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए। एसएससी जीडी को इस बार निकाल के ही रहना है। थैंक यू।